प्रेम का एक स्वरूप होता है इंतज़ार। देखो, इंतज़ार का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको छोड़ नहीं रहे हो। जैसे सीता जी ने राम जी का इंतज़ार किया, 2 साल तक इंतज़ार किया सीता जी ने। उस टाइम पर तो मोबाइल भी नहीं होता था। तो सीता जी ने इंतज़ार किया क्योंकि सीता जी को पूरा विश्वास था कि श्री राम 2 साल में मुझे आएंगे, ले जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से उन लड़कियों को, या जो पत्नियाँ हैं, मतलब जो औरतें हैं और लड़कियाँ, उनके लिए विशेष करके ये वीडियो है कि देखो, अगर तुम्हारा पति अगर तुम्हारा पति करियर बना रहा है ना, तो तुम्हें आधा घंटा 1 घंटे से ज़्यादा समय नहीं देगा। तो तुमसे आधा घंटा बात करे चाहे 1 घंटा बात करे, तो तुम्हें नाराज़ नहीं होना है। अगर पति बिज़ी है तो ये नहीं कि पति बिज़ी है तो उसको बोलते हैं कि अरे तुम तो टाइम नहीं देते। तुम्हें उसका साथ देना है कि ठीक है, अगर आप बिज़ी है तो कोई बात नहीं, आधा घंटा बात किए या मैसेज भी किए तो चलेगा। आप बिज़ी है, कोई बात नहीं, आप अपना काम पे ध्यान दीजिए, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैंने भी दिन भर काम किया, मैं सो रही हूँ। आधा घंटा बात किया, सो गए। 1 घंटा बात किया बीवी के साथ, खाना खिलाया उसने, अब वो सो गई, और तुम अपना रात को अपना जो पढ़ाई करना है या जो काम करना है वो कंप्यूटर पे करो। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा लड़कियों से कि लड़कियों को देखो, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड कुछ बनना चाहता है, कुछ कर रहा है, करियर बना रहा है, तो तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को क्या कहना है पता है? कि देखिए, आप बस वॉइस मैसेज में मुझे बोल दीजिए, यानी व्हाट्सएप पे कम से कम 10 मिनट बोल दिया करो कि हाँ मैं ठीक हूँ जानू, मैंने खाना खा लिया है, और अपना 2 फ़ोटो भेज दो बस। जिससे क्या होगा कि जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड चिंता कर रही है ना कि कैसा है नहीं है, तो उसको चिंता नहीं होगा। तुमने फ़ोटो भेज दिया और बता दिया कि हाँ मैं ठीक हूँ, तो क्योंकि चिंता रहता है, जो गर्लफ्रेंड होता है, जो वाइफ होता है, उसको चिंता रहता है कि कैसा है नहीं है। तो तुम्हें उसको रोज़ एक फ़ोटो भेजना है, बोलना है कि हाँ मैं ठीक हूँ, गुड मॉर्निंग बोल देना है, खाना खा लिया है बस। और बाकी समय अपने करियर पे देना है। अगर तुम विदेश में काम करते हो तो अपनी गर्लफ्रेंड को बता के जाओ कि हाँ देखो, वहाँ से मैं कॉल नहीं कर सकता, तो तुम मेरा उतना दिन इंतज़ार करना। एयरपोर्ट से फ़ोटो खींच के भेज दो, ये अपनी बीवी को बता दो। तो वो उतना समझदार सबकी बीवी और गर्लफ्रेंड होती है कि हाँ ठीक है, वहाँ से नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, मैं 3 साल आपका मतलब 3 महीना आपका इंतज़ार कर लूँगी। जो सच्चा प्यार होता है ना, वो ज़िंदगी भर इंतज़ार कर लेता है आपसे। सच्चा प्यार का मतलब क्या होता है कि उसकी खुशी मेरी खुशी है। अगर वो सेक्स नहीं करना चाहता कोई बात नहीं, अगर वो ब्रह्मचर्य रहना चाहता है ठीक है, अगर वो साधु बनना चाहता है तो भी ठीक है, अगर वो जो कर रहा है ना उसमें आपकी खुशी होनी चाहिए। ये होता है प्रेम। प्रेम आपको रोकता नहीं है किसी चीज़ के लिए कि हाँ तुम ये मत करो, वो मत करो। आपको एक कहानी बताता हूँ, एक नागा साधु की। एक एक लड़की जो थी एक लड़का से बहुत प्यार करती थी, समझे, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लड़का बन गया नागा साधु। अब उसने तो पिंडदान ये वगैरह कर दिया, अब उसका सांसारिक मोह माया से दूर हो गया। फिर वो उसका इंतज़ार करते रही। अब वो नागा साधु बन के आता है, उसी से मांगता है, तो वो पहचान जाती कि ये तो मेरा ही है, ये साधु तो मेरा ही है। लेकिन क्या होता है आपको पता ही है ना, नागा साधु बनने के बाद आपको पता ही होगा तोड़न प्रक्रिया। नागा साधु बनना इतना आसान नहीं है। नागा साधु बनने के लिए क्या करा जाता है पता है आपको? पिंडदान किया जाता है, यानी जो आपके माँ बाप है उसका पिंडदान करो, फिर आप अपना पिंडदान करो, उसके बाद आपका लिंग तोड़ प्रक्रिया होता है जिसमें आपको नपुंसक बनाया जाता है। नपुंसक का मतलब होता है कि आपके लिंग को लगातार जोर जोर से खींचा जाता है ताकि आपका लिंग जो है वो उत्तेजित ना हो, फिर आप सेक्स के लायक नहीं रहते हो। एक तरह से नसबंदी है। तो मेरे हिसाब से मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप गृहस्थ आश्रम में रहें, ऐसे चीज़ों में ना पड़े। ये जो जिस तरह से लोग, ये जो साधु लोग हैं, ये लोग शादी क्यों नहीं करते, उसका सबसे बड़ा कारण बताऊँ, वो सारे लोगों का नसबंदी है भाई। तो क्या करेंगे शादी करके, ये होता है। इसलिए इन सब चीज़ों में मत पड़िए, समझे। मैं तो इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करता। ये सब प्रकृति से खिलवाड़ है। चाहे वो खतना हो, खतना क्या है, प्रकृति से खिलवाड़ है। जैसे ऊपर से भगवान ने बना के भेजा वैसा ही रहने दो ना, क्यों उसको काटना है। खतना तो गलत चीज़ है। उसी तरीके से बुर्खा, काले कपड़े में लपेट दिया, ये भी गलत चीज़ है। महिला है, उसको भी आज़ादी से जीने दो। हर धर्म में इस तरह की चीज़ें हैं ना। अरे जब तुम जिम्मेदारियों को छोड़ के भाग गए तो कैसा साधु? श्री कृष्ण ने तो कभी नहीं छोड़ा कुछ भी। तो साधु का मतलब क्या होता है पता है? सबसे प्रेम करना, सबकी मदद करना, माँ बाप की सेवा करना, बीवी से प्यार करना, बच्चों से प्यार करना, ये होता है साधु का असली मतलब। और वो जो आजकल कर रहे हैं ना, गांजा फूक रहे हैं, ये
वो सब नहीं है भाई। तो वो मिला जा करके, तो लड़की बोली कि मैं जान गई हूँ तुम्हें, प्रेम तो अंदर से होता है। फिर भी वो लड़की उससे देख करके खुश हो गई, और फिर भी उसको देखते रह गई। उसको लगा कि हाँ ये जीवित है। तो प्रेम का मतलब ये होता है, सेक्स नहीं होता प्रेम का मतलब। प्रेम का मतलब होता है ज़िंदगी भर इंतज़ार करना। अगर सामने वाले ने शादी कर ली, जिस लड़की से तुम प्यार कर रहे थे उसकी शादी हो गई, तो क्या तुम उससे नफ़रत करोगे? नहीं। उसने धोखा नहीं दिया, उसके माँ बाप की मर्ज़ी से उसने शादी की, मतलब वो आज भी तुम्हें प्रेम करती है। अगर किसी लड़के से आप प्रेम कर रहे हो और उसने शादी कर ली, तो आपसे उसने नहीं की शादी, तो आपको उससे नफ़रत नहीं करना है, उसको दुआ देनी है, बद्दुआ नहीं देनी है कि अरे तू खुश है ना शादीशुदा ज़िंदगी में किसी और के साथ, तो ठीक है, तुझे जिस चीज़ में खुशी मिलती है मैं तुझे वो चीज़ में खुश में रहूँगी, या मैं उस चीज़ में खुश रहूँगा जिसमें तू खुश रहेगी, जिसमें तू खुश रहेगा रहेगी। मतलब सामने वाली की खुशी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सामने वाला कह रहा है मुझे नहीं बात करना, ठीक है मत कर बात, लेकिन मैं तेरा फ़ोटो देख के रहूँगा, तेरी फ़ोटो देख के रहूँगी, तेरे अलावा किसी को देखना नहीं मुझे। ये होता है प्यार। दूसरा चीज़ ये होता है कि आपको साथ देता है। साथ देने का मतलब ये होता है कि ठीक है अपना करियर बना रहा है, वो अपना काम कर रहा है, तब तक मैं उसका इंतज़ार कर लूँ। गगन प्रताप सर का नाम सुना है? गगन प्रताप सर मैथ्स के टीचर है, सच बता रहा हूँ। 1 साल तक उसने अपनी पत्नी से बात नहीं किया, 1 साल तक। सोचो तुम, 1 साल तक वो अपनी बीवी से दूर रहा, अपने करियर पे फोकस किया लगातार, आज इतना बड़ा यूट्यूबर है। बीवी ने सपोर्ट किया, क्यों? क्योंकि बस 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा वो अपनी वाइफ को मैसेज नहीं करते थे कि हाँ मैं ठीक हूँ, फ़ोटो भेज देते थे, वो भी खुश हो जाती थी बस। और जब वो फेमस हो गए फिर उन्होंने शादी कर ली। तो कोई ना कोई वक्त ऐसा आपको आएगा जिसमें आपको अपना सारा ध्यान अपने करियर पे देना पड़ेगा, तभी जाकर आप बड़ा आदमी बनोगे। तो इसमें आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। और गर्लफ्रेंड को भी चाहिए कि वो भी अपना टाइम पे खाना खाए, लापरवाही से ना रहे, सब काम अपना अच्छे से करे, दुखी ना रहे। क्योंकि वो जो कुछ कर रहा है तुम्हारे लिए कर रहा है। वो तुमसे दूर क्यों है? क्यों तुमसे दूर है? क्योंकि वो अपना करियर बना रहा है। बस इसलिए आपको कभी भी इस पे फोकस नहीं करना है, कभी भी फोकस नहीं करना है कि हाँ मेरे से वो दूर हो गया, ये वो नहीं। ठीक है, दूर हो गया हो गया, समझे? इसलिए दूर हुआ क्योंकि उसको करियर बनाना था। आपको ये चीज़ समझना है और अपना ध्यान रखना है, समझे? आप जितना अच्छे से रहोगे, जितना खुश रहोगे, जितना टाइम पे खाना खाओगे, उतना उसको टेंशन कम होगा, समझे? क्योंकि वो आपसे मोहब्बत कर रहा है, वो इसलिए मेहनत कर रहा है ताकि वो पैर पे खड़े हो जाए। अगर आपका बॉयफ्रेंड आपसे 1 साल दूर है, या आपका हस्बैंड आपसे दूर है थोड़ा, तो वो अपने करियर बना रहा है ताकि पैर पे खड़े हो, ताकि आपको 2 वक्त का रोटी खिला सके और बड़ा आदमी बन सके। हर पत्नी चाहती है, हर गर्लफ्रेंड चाहती है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है, पति है, बड़ा आदमी बने। तो उसका यही कर्तव्य है कि वो उसको मदद करे और ब्रह्मचर्य से रहे। ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए सेक्स होता है, ऐसे नहीं होता है। आजकल जो मज़े के लिए लोग करते हैं वो नहीं, वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। औरत को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, मर्द को भी करना चाहिए, समझे? ब्रह्मचर्य से दोनों को रहना चाहिए।